सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे दिया है और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और आने वाले जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी देखो लगातार आ रही है, आगे चुनाव भी है और वैकेंसी आएगी अभी, ठीक है। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत मेन होता है, ठीक है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी निकाल देते हैं, फिजिकल भी निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से जो भी दस्तावेज देखे जाते हैं, ठीक है। इन दस्तावेज में जो है मूल प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, अधिकांश छात्रों को ये भी नहीं पता होता है कि मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, ठीक है। हम इस वीडियो में आप लोगों को एक एक डिटेल को शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूँ और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए, यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट दूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगते हैं, ठीक है। कितनी फोटोस्टेट लगती है और कितनी मूल प्रमाण पत्र लगते हैं, ठीक है। कितने है जो है जिसे कहते हैं फोटोस्टेट जीरोस, जितने भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज हैं, जितनी भी फोटोस्टेट लगेंगी, कितने सेट लगने वाले हैं, और ओरिजिनल का जो है कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण के लिए पात्र होंगे उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज बोलते हैं आप लोग की मूल प्रमाण पत्र को, ठीक है। अब कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे कि मूल प्रमाण पत्र क्या होता है ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र आप लोग के वही डॉक्यूमेंट है जो जो आप लोग 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ठीक है। और जो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जो है मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। जो आप लोग जो है ओरिजिनल जो 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, ठीक है। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया आप लोग का, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो गया आप लोग का, ठीक है। जो भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण जो आप लोगों ने, यदि आप लोग जो है राज्य से, यदि आप लोग यूपी के निवासी हैं और आप लोगों ने जो है अपना आरक्षित आरक्षित की वजह से, ठीक है, आरक्षण की वजह से अपना जाति प्रमाण पत्र लगाया है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में, ऐसी ओबीसी कैटेगरी का, तो आप लोग जो है ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ते हैं, जो कि आप लोग जो है इसे बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। इसकी फोटोस्टेट भी लगती है और इसका जो है मूल प्रमाण भी लगता है, ठीक है। उम्मीदवार को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आवश्यक प्रतियां, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ की फोटोस्टेट जीरोक्स भी रखनी है, ठीक है। अब मैं सेट बता देता हूँ कि कितने सेट आप लोगों को लेकर के जाना है, ठीक है। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट होगी है, इसकी 3 सेट बना लेना है, ठीक है। अलग अलग फोटोस्टेट जो है 3 सेट बना लेने हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे 12वीं मार्कशीट है तो 12वीं के मार्कशीट के 3 सेट अलग से बना लेने हैं, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के 3 सेट हो गए, 12वीं की मार्कशीट के 3 सेट हो गए। मैं आप लोग बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोग डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से जो भी दस्तावेज लगाए हैं। अभी मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे फोटो स्टेट्स की और कैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ के, तो इसी तरह से जैसे कि दो 10वीं की मार्कशीट की 3 फोटो स्टेट, ठीक है। और 12वीं की मार्कशीट की तीन फोटो स्टेट, इसे अलग अलग क्रम में बांट देने हैं। इसके सेट बनाने हैं आप लोग को, 1 सेट हो गया, 2 सेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आप लोगों को लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया आप लोग का, जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ठीक है। फॉर्म जो भी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन जरूरी है, जरूरी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, ठीक है, उन्हीं के वही वही आप लोग है, इसका ओरिजिनल अलग और तीन फोटो स्टेट जिसे प्रतियां बोलते हैं वो अलग लगानी है, ठीक है। आप लोग ना वो समझ के, अभी मैं आप लोग जो जितने भी दस्तावेज लगेंगे वो डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखो, अब आप लोग यही समझ लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से जो है जरूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले होगा आप लोगों का जो है आधार कार्ड हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है आधार कार्ड हो गया, पहचान पहचान के प्रमाण के लिए, ठीक है। ये जो होता है ना, जो आधार कार्ड है, इसके अलावा आप लोग लगा सकते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड मेन होता है, ठीक है। आधार कार्ड हर एक व्यक्ति के पास होता है, हर एक अभ्यर्थी के पास होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड लगा देने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है आधार कार्ड की 3 फोटो स्टेट, ओरिजिनल तो अलग रखना है, 3 फोटो स्टेट इसकी अलग लगानी है, ठीक है। उसके बाद है हाई स्कूल की मार्कशीट, जिसे कहते हैं 10वीं की मार्कशीट होगी है। अब एक चीज में ध्यान रखना है इसका, कि 10वीं की मार्कशीट अलग होती है और 10वीं का प्रमाण पत्र अलग होता है, ठीक है।
तो आप लोग देख लीजिए कितने ऐसे उम्मीदवार हैं इसमें जो है, जो बिहार राज्य से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, एमपी से, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया आप लोग का, ठीक है। अदर स्टेट वालों ने भी इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के उसमें एग्जाम में जो है सॉरी आवेदन किया है, उसमें जो है भर्ती होने के लिए, ठीक है। तो उनका जो है वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, लेकिन आप लोग अगर उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को जो है ये आरक्षित की वजह से लगाना पड़ेगा अपना डोमिसाइल वगैरह, ठीक है। तो आप लोग जो है जैसे मैं हमने आप लोग बता दें कि आधार कार्ड ली है कि आधार कार्ड की 3 फोटो स्टेट होगी आप लोग की, और 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है जिसे कहते हैं रिजल्ट, ठीक है, वो हो गया, और उसका प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। अब कितने ऐसे कैंडिडेट हैं देखो, कि देखो मैं जो बताता हूँ आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। और आप लोग कोई भी डाउट अगर रहे, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट दिया गया है, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो 10वीं की मार्कशीट तो कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास होगा लेकिन उसका प्रमाण पत्र नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चा जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको घबराना नहीं है। जहाँ से आप लोगों की जो है 10वीं क जहाँ से आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है, जहाँ से आप लोग जो है 10वीं का रिज़ल्ट मिला है, वहीं से आप लोगों का जो है 10वीं जो है प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट जिन भी अभ्यर्थी ने अपना 10वीं क्लास का मतलब मार्कशीट तो ले लिया है, रिजल्ट तो ले लिया है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं लिया है, तो आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज में जाएँगे, ठीक है। वहीं पर आप लोगों का जो है कार्यालय होगा, कार्यालय में जाके आप लोग वहीं से अपना जो है 10वीं क्लास की जो है प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेना, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जन्मतिथि और शिक्षित योग्यता रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज ये वो होता है हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। क्योंकि ये जो भर्ती होती है 12वीं के बेस पे होती है, ठीक है। ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 12वीं पास उम्मीदवार के लिए है, लेकिन इसमें जो है दस्तावेज जो है मांगे जाते हैं। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तभी आप लोगों से जो है 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट मांगी जाती है, ठीक। देखो, आप लोग देख सकते हैं कि जो 12वीं की मार्कशीट है, शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र के लिए, क्योंकि जो भर्ती है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ये जो 12वीं के बेस पे ही होती है, ठीक है। और 12वीं का जो है प्रमाण पत्र मतलब 10वीं पिछले पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि 10वीं की मार्कशीट मांगी गई थी और 10वीं का प्रमाण पत्र मांगा था गया था, ठीक है। तो इस तरह से 12वीं की मार्कशीट हो गया और 12वीं का प्रमाण पत्र हो गया आप लोग का, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए? तो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, इनके 3-3 सेट जितने भी मैं आप लोग बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको कौन-कौन से दस्तावेज बताए, मैंने आप लोग डिटेल बता देता हूँ कि पहले यही बता देता हूँ कि कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है? देखो, आधार कार्ड हो गया आप लोग का, ठीक है? और हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई है, 10वीं की मार्कशीट हो गया, उसका प्रमाण पत्र हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद जो है 12वीं की मार्कशीट हो गया और 12वीं का प्रमाण पत्र हो गया आप लोग का, ठीक है? उसके बाद जो है यदि आप लोग जैसे कि उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थी हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश के निवासी अगर अभ्यर्थी हैं आप लोग, तो आप लोग जो है आरक्षित वर्ग में आते हैं, ठीक है? जनरल से हट के एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, तो आप लोगों को जो है उम्मीदवार के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग जो है लगाना होगा, ठीक है। जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा होगा तो आप लोगों को जो है ये लगा होगा, ठीक है। ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। जिन भी कैंडिडेट ने अभी जो है जैसे आप लोग जो है अभी आप लोगों की उम्र नहीं हुई है, जैसे काफी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने नई नई 10वीं और 12वीं की है। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है देंगे तो आप लोग ये चीज बनवा के पहले से ही तैयार रखेंगे, ठीक है। तब आप लोग जो है बाद में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये चीजें ये जितनी भी सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र बनवाते समय ध्यान रखना है इस चीज का कि आप लोगों से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गड़बड़ी मैं आपको बता देता हूँ जी, जैसे कि आप ये जब ये बनवाएँगे जाति प्रमाण पत्र बनवाएँगे या डोमिसाइल बनवाएँगे जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है? इसमें आप लोग जो है अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है? एड्रेस, पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम और अपना नाम स्पेलिंग भी बिल्कुल सही से देखना। इसमें कोई गड़बड़ी होती है ना, तब भी आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है? जब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आप लोग जो है परेशान हो जाते हो छोटे-छोटे अक्षरों में भी, क्योंकि देखो पता क्या है कि कॉम्पिटिशन टफ है, ठीक है? और किसी भी तरह से आप जो अधिकारी लोग होते हैं ना, एक-एक चीज़ बारीकी से जाँचते हैं, ठीक है? तो आप लोगों अधिकारियों को जितने भी अधिकारी हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उन्हें एक भी मतलब कि आप लोगों को निकालने की एक भी कारण नहीं देना है, ठीक है? अगर आप लोगों से अधिकारी माँगता है एक फ़ोटो स्टेट, सपोज़ करो जैसे 10वीं की मार्कशीट माँगता है और इसकी एक फ़ोटो स्टेट माँगता है, ठीक है? तो आप लोग के
पास 3 सेट ऑलरेडी होने चाहिए वो अलग से, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि रिजेक्शन का कोई भी इसमें जो है अपना नामो-निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लोग सेलेक्टेड होने के बाद मतलब जी-जान लगा देना, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम निकाल लिया है, एग्ज़ाम निकालना आम बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो है फिजिकल निकाल दिया है, फिजिकल निकालना भी आम बात नहीं है, आपको पता है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखना इसका, आप लोग से गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए जो है, यदि आप लोग जो है आरक्षण का लाभ दिया है, तो आप लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है? उसके बाद जो है ओबीसी प्रमाण पत्र, यदि आप लोग पास है, अगर यदि ओबीसी में है आप लोग जो है, तो आप लोग जो है ओबीसी प्रमाण पत्र लगाएँगे, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाएँगे यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं तो, ठीक है? उसके बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि जो भी उत्तर प्रदेश का निवासी अभ्यर्थी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वहाँ आप लोगों को जो है अपना डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र लगाना ही होगा, ठीक है? उसके बाद जो है अब आप लोग ये चीज़ मेन है, काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं। मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो, आप लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का आवेदन भरेंगे, आप लोग भी ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? और जो अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है? जब आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने के बाद, सबमिट करने के बाद आप लोगों को जो है आवेदन फॉर्म मिला होगा, ठीक है? ये आवेदन फॉर्म भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? आवेदन फॉर्म में देख लेना कि कोई गड़बड़ी तो नहीं की है आप लोगों ने, ठीक है? अपना जैसे कि अपना नाम, पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी हो गया, ठीक है? डीओबी हो गया, जन्मतिथि हो गया, ठीक है? आवेदन फॉर्म बिल्कुल ध्यान से, ध्यानपूर्वक बिल्कुल जाँच लेना है, एक-एक चीज़ को बारीकी से जाँच लेना और इसकी 3 फोटो स्टेट अलग से करवा लेना, ठीक है? उसके बाद आप लोग जो है, जो आप लोग एग्ज़ाम में गए थे, तो आप लोगों को इसका एडमिट कार्ड मिला होगा, ठीक है? जब आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, तो इसका एडमिट कार्ड मिला होगा, ठीक है? एडमिट कार्ड तक देखा जाएगा भाई, मतलब आवेदन फ़ॉर्म तो देखा ही जाएगा, एडमिट कार्ड भी देखा जाएगा और फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है, वो भी देखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है पास साइज़ फ़ोटो हो गया आप लोग का, ठीक? जितनी भी संख्या है, आप लोग जो है 20 से 30 फ़ोटो लेके जाएँगे जो पास साइज़ फ़ोटो हो और बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है? सिंपल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि जो है विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र, यदि आप लोगों ने और जैसे अगर किसी भी श्रेणी से आते हैं और आप लोगों के पास सर्टिफ़िकेट है और आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फ़ॉर्म है अप्लाई करते वक़्त वो सर्टिफ़िकेट लगाया है, ठीक है? तो आप लोग उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है? और अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, जो आप लोग जो है अंतिम जो है इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सूची है वो नोटिफिकेशन में दी गई है। आप लोग जो है नोटिफिकेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे वो भर्ती कोई भी आती है, मैं आप लोग बता देता हूँ कि जो भर्ती कोई भी आती है, आप लोग उसका नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फॉर्म अप्लाई करके चुपचाप बैठ जाते हैं या अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एंड में भी आप लोग पढ़ोगे, जब आप लोगों को दिक्कत आएगी तो तभी तो पढ़ोगे ही। इससे अच्छा फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग इस चीज़ को? तो आप लोग ध्यान रखना इसका कि आप लोगों से कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो। और इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये समझाया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इसमें कौन-कौन से जो है ज़रूरी दस्तावेज़ लगते हैं, ठीक है? और फिर अगर इसमें आप लोगों को मैंने जो है शुद्ध हिंदी में कम्प्ली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग फिर भी अगर कुछ भी पूछना वगैरह रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट है, ठीक है? कमेंट में अपना जो है राय साझा ज़रूर करेंगे, ठीक है? वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।